रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। यह आपको संदर्भ में रखना है। मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था कि प्रसंग में व्याख्या से पूर्व की स्थिति का चित्रण होता है, ध्यान रखना। उसके बाद में व्याख्या होती है, उसके बाद में आपका विशेष आता है। तो देखिए क्या दिया है इसमें, जो दिया है चौथे पद में, तो चौथे पद में वर्णन किया है कि बालकांड, जब प्रभु श्री राम ज़्यादा बड़े नहीं हैं, 14 वर्ष 12-13 वर्ष के दिखाए गए हैं, और राम लक्ष्मण और विश्वामित्र कहाँ हैं कि जो राम लक्ष्मण को लेके जनकपुर जाते हैं, और जनकपुर जब जाते हैं तो वो कहाँ ठहरते हैं, जनक जी के पुष्प वाटिका में। समझ रहे हो कि जनक जी की जो पुष्प वाटिका है उसमें वो ठहरते हैं। अब वहाँ जब ठहरे हैं तो उसी पुष्प वाटिका में कौन आई है, सीता। उसी पुष्प वाटिका में सीता आई है, और जो प्रभु श्री राम ने सीता का जो रूप सौंदर्य जो छवि देखी है ना, उस का वर्णन इसमें किया गया है। तो देखिए क्या दिया है, कंकन किंकन नुपर धुन सुनो, कहत लखन सन राम हृदय गुण। कि राम लक्ष्मण और जनकपुर की जो पुष्प वाटिका है उसमें ठहरे हुए हैं, तो जब ध्वनि सुनाई देती है प्रभु श्री राम को, क्योंकि सखी सहेली जब दुल्हन के रूप में सीता गई है गौरी पूजन के लिए, मंदिर है उसमें, तो वहाँ जब गई है तो सखी सहेली तो साथ में जाती हैं, तो उनकी जो आभूषण पहन रखे हैं उन आभूषणों का थोड़ा नाम लिया है। और जब भगवान श्री राम ने इनको देखा है, सुना है, तो फिर उनके भी मन में एक देखने की इच्छा हुई है। तो देखिए क्या दिया है, कहते हैं कंकन किंकन नुपर धुनि सुनि। कंकन, कंकन का मतलब कंकन, और किंकिन क्या है नहीं जानते हैं? अच्छा, फिर नुपुर, हाँ, तो फिर पाजेब उसको बोलो। किंकिन का मतलब है कौंदनी करधनी जो होती है ना, वो दिया है। तो देखिए क्या दिया है कि कन कन किंकिन नुपुर धुनि सुनि, कि श्री राम और लक्ष्मण दोनों पुष्प वाटिका में दिखाए हैं। तो वहाँ सीता अपनी सखी सहेलियों के साथ पुष्प वाटिका में आती है, तो उसकी स्त्री, जो स्त्री है, स्त्रियों ने जो क्या पहन रखे हैं, कंकन, कि जो उनके हाथों में कंगन है, और किंकिनी, और जो उनकी कमर में कौंदनी है, और नुपुर, नुपुर का मतलब जो पायल पाजेब जिसको बोला है। तो 3 चीज़ों की ध्वनि सुनाई दी गई है, जिसमें उनके कंगन है, और उनकी क्या है कि करधनी है, और उनके पैरों की पायल को ध्वनि सुनी। कि जैसे ही प्रभु श्री राम ने ध्वनि सुनी तो क्या दिया है, कहत लखन सन राम हृदय। कि जैसे ही प्रभु श्री राम ने इनको सुना तो सुनते ही कहत लखन, तो लखन से कहने लगे प्रभु श्री राम कि हे भाई कि सन राम हृदय गुण, कि राम, प्रभु श्री राम उनकी सुंदरता अर्थात सीता की सुंदरता, और उन्होंने जो पहनी हुई जिसमें कंगन है के और नुपुर है और किंकिनी है, वो दिखाइए कि उनकी ध्वनि को सुनकर, और सुन राम हृदय, कि राम जो अपने हृदय में बहुत प्रसन्न हो गया। कि जैसे उन्होंने देखी, उनकी ध्वनि को सुना, और सीता को जब देखा
तो प्रभु राम बहुत खुश हुआ उसको देखकर। क्या दिया है, कैसे दिया है? राम कहते हैं कि मानव मदन दुंदुभी दीनी, मानव मानव। अब ध्यान रखना, आपने अलंकार 12वीं में पढ़े हैं? मानव शब्द आया है, कौन सा अलंकार है? अरे मैंने एक दिन आपसे बोला था, ये ध्यान रखना, जहाँ चरण में जनु मनु मानो मनु मनो जनो शब्द आए ना, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आँख मीच के लिख देना। तो उत्प्रेक्षा अलंकार बराबर अनुप्रास अलंकार, और क्योंकि शब्दों को पकड़ोगे तो ही समझ पाएगा। तो देखिए आगे क्या दिया है, मानव मदन दुंदुभी दीनी, कि ऐसा लगता है, राम कहते हैं लखन से कि हे लखन, कि मैं जो सीता के साथ आई हुई सहेली, उन्होंने जो श्रृंगार कर रखा है ना, उसको देखकर प्रभु श्री राम हृदय में खुश हो गया। क्या दिया है और कैसे दिया है? मानव मदन दुंदुभी दीनी, ऐसे लगता है मानव मदन, मदन माने कामदेव, दुंदुभी मीन्स बाजा, दीनी, कि ऐसे लगता है जैसे कामदेव रूपी राजा ने अपना बाजा बजा दिया हो। क्या दिया है? दुंदुभी दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी, और ऐसे लगता है जैसे कामदेव रूपी राजा कहाँ जा रहा हो? मनसा विश्व, मनसा मीन्स होती है इच्छा। क्या दिया है? विश्व विजय कह कीनी, कि ऐसे लगता है जैसे कामदेव राजा गाजे बाजे के साथ पूरे विश्व पर क्या करना चाहता है? अपनी जीत, अपनी विजय करना चाहता है। ठीक उसी प्रकार सीता की सहेलियाँ गाजे बाजे के साथ जैसे जा रही है ना, तो उसका प्रभाव कामदेव के साथ दिखाया है। जो प्रभु श्री राम ने देखा है ना, उसी को देखकर बड़े खुश हुए हैं, और अपने छोटे भाई लक्ष्मण से वो बातें बताई हैं उन्होंने। और क्या दिया है देखिए, अस कहीं फिर चितई तेई ओरा, अस कहीं फिर चितई तेई ओरा। फिर श्री राम, अस माने ऐसे, क्या दिया है? कहीं फिर राम कहते हैं लक्ष्मण से, फिर चितई ते ही ओरा। और प्रभु श्री राम ये सब कह के लक्ष्मण से के डर देखने लग जाते हैं। क्या दिया है? चितई ते ही ओरा, ते ही माने उस ओर, जिस ओर सीता आ रही है, उस ओरा का मतलब है ओर, जिसे कहते हैं अपन तरफ। इसका मतलब कि सीता की तरफ देखने लग जाते हैं प्रभु श्री राम, क्योंकि सीता सुंदर दिखाई है। तो क्या दिया है कि अस्कई फिर चितई तेई ओरा, कि प्रभु श्री राम का मन सीता की ओर, उसकी सुंदरता को देखकर आकर्षित हो गया। क्या दिया है? सिए मुख सस। अरे सीता का मुख किसके समान दिखाया है? चंद्रमा के समान दिखाया है, क्योंकि वैसे भी सुंदरता प्रदान करने के लिए और तुलना करने के लिए तो हमेशा चंद्रमा को ही क्या दिया जाता है? उदाहरण दिया जाता है, सूर्य का नहीं दिया जाता। कभी सुना है आपने कि सूर्य जैसा मुख? सुना है क्या? क्यों नहीं सुना? क्योंकि सूर्य में तो तेज ही इतना है कि वह इतने ऊपर है, फिर भी अपन ने बढ़ा दे है, तो नजीक ऐसा मुख आ गया तो छोड़ेगा। तो हमेशा शीतलता प्रदान करने वाली चीज की उपमा दी जाती है। इसीलिए यहाँ क्या दिया है? सिए मुख सस भय, कि सीता जी, राम कहते हैं कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। क्या दिया है? भय नैन चकोरा, और
उस चंद्रमा को देखकर प्रभु श्री राम के नैन क्या हो गए? चकोर हो गए। चकोर पक्षी होता है जो हिंदी साहित्य में ज़्यादातर चकवार चकवी का जो उदाहरण चलता है ना, वो ही चकोर है ये। क्योंकि चकोर चंद्रमा को देखता रहता है, इतना प्रेम करता है चंद्रमा से कि हमेशा उसको देखता रहता है। इसीलिए क्या दिया है यहाँ? सीएम मुख शशि, कि सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है। वो चंद्रमा जैसी सुंदर सीता को देखकर प्रभु श्री राम के मन क्या हो गए? चकोर हो गए। और लगातार प्रभु राम सीता जी को देखते रहे। क्या दिया है कि बहे बिलोचन चारु है चंचल। बहे बिलोचन, बिलोचन, बिलोचन मीन्स आँख। क्या दिया है? चारु। चारु माने है सुंदर। चारु माने क्या है? सुंदर। ए चंचल, क्योंकि नेत्र चंचल होते हैं, लेकिन यहाँ नेत्र क्या हो गए? ए चंचल। यही है ना, ए माने नहीं और चंचल माने कि ऐसे नेत्र जो चंचल नहीं है। प्रभु श्री राम के नेत्र चंचल नहीं है, कृष्ण के हैं। अगर इसकी जगह कृष्ण होता तो वो तो तिरछो बाँक और टेढ़ो बाँक काम ही है। तो यहाँ प्रभु श्री राम हैं, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, इसीलिए उनके नेत्र कैसे दिखाए? ए चंचल, स्थिर दिखाए हैं। क्या दिया है कि बहे बिलोचन चारु है चंचल, कि सीता की सुंदरता को देखकर प्रभु श्री राम के जो सुंदर नेत्र है ना, श्री राम के जो सुंदर नेत्र हैं वो कैसे हो गए? स्थिर हो गए और लगातार सीता जी की सुंदरता को देखते रहे। क्या दिया है? फिर आ गया मनहु, फिर मनहु। और क्या दिया है? सकुची। सकुची, सकुची का मतलब है शर्मिंदगी होना। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, और अगर वो बार बार सीता को तरफ देखें तो कोई भी स्त्री यूँ कहती कैसा आदमी कि बेर बेर में और तुम देखो, है ना, होता है ना ऐसा। लेकिन वो तो श्री राम है, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो वो तो इस चीज़ से वैसे ही दूर है। लेकिन बात यह है कि जब कोई चीज़ अच्छी है, सुंदर है, तो देखने की है तो भाई देखते हैं, देखते हैं। तो वो चीज़ यहाँ दिखाई है उन्होंने। और क्या दिया है कि मनऊ सकुच निमि। अब ये जो निमि है, शब्द दिया है निमि। निमि कौन था? निमि दिखाया है जनक राजा की पूर्वज की ओर इशारा है। जनक राजा था ना, इनके पूर्वज होंगे निमि। जैसे श्री राम के पूर्वज कौन है? दशरथ है, अज है, रघु है, तो उनके पूर्वज हैं। तो ऐसे ही यहाँ कौन है? मनऊ सकुच निमि, कि श्री राम के नेत्र ऐसे सच्चा गए, ऐसे शर्मिंदी महसूस करने लगे प्रभु श्री राम, जैसे निमि तजे दिगन चलो। जैसे निमि जो जनक का पूर्वज था ना, जैसे उसकी आंखें क्या दिया है? निमि तज, तजे माने त्यागना, दिगंचल माने जो आंखों की चंचलता है ना, जैसे निमि राजा की आंखों की चंचलता जैसे स्थिर हो गई थी, ठीक उसी प्रकार प्रभु श्री राम की आंखों की चंचलता भी स्थिर हो गई थी। क्यों? क्या होता है? अरे निमि कौन है? जनकपुर के राजा, जनक के पूर्वज हैं। तो राम और सीता अब ये दोनों क्या बनने वाले हैं? पति पत्नी। तो जब पति पत्नी बनते हैं तो जो खुद दुल्हन का बाप होता है उनका उचित थोड़ देखे, वो देखता है क्या है? जो बरमाला वगैरह डलती है और जो देखता है वो बेचारा तो शर्मिंदगी से अपने पेट मोड़ लेगा, जो हो रहा जो हो है। लेकिन अब तो ड्रामा ही बहुत चल गया, अब तो स्टेज चल गई, जो पे गोल चक्कर घुमाएंगे, फिर 12 अरे तमाशा बना पटक दियो है। जो चीज़ है उनको वैसी कर लो, नहीं क्या?
ये थोड़ी है कि दुनिया को दिखा और गलत तरीके हमारी संस्कृति उस संस्कृति का तहस नहस कर दिया। सिर्फ प्रभाव किसका है? पश्चिमी संस्कृति का, जो अंधानुकरण हो रहा है, जो बाहर देख रहे हैं ना वही चीज़ें हम कर रहे हैं, हमारी संस्कृति बेकार हो गई। इसीलिए कि जैसे निमि राजा की आंखें अपने दामाद और पुत्री के लिए झुक गई थी ना, ठीक उसी प्रकार श्री राम की आंखें भी चंचल स्थिर हो गई। क्या दिया है? देख सिया शोभा सुख पावा, कि जब प्रभु श्री राम ने सीता जी को देखा, उस सीता जी को देखकर मन ही मन में बहुत सुख पा गया। ऐसे तो नहीं की उसने कि भाई मैं तो शादी करूँगा, ऐसे तो नहीं कहा था उसने, लेकिन सुंदर स्त्री को देखकर, सीता जी को देखकर क्या हुआ कि देख सिए सुख शोभा पावा, कि सीता जी को देखकर प्रभु श्री राम मन ही मन में बड़ा आनंदित हो गए और बड़ा सुख महसूस करने लगे। हृदय सराहत वचन आवा, श्री राम कहते हैं हृदय सराहत, सराहत का मतलब है सराहना करना, बढ़ाई करना। अरे सीता इतनी सुंदर थी कि हृदय सराहत वचन आवा, प्रभु श्री राम कहते हैं कि मैं सीता जी की सराहना करूं, उनकी वर्णन करूं ना, तो भी मेरे पास उसके लिए कोई वचन नहीं है। क्या दिया है ये? वचनन ने आवा, कि मेरे पास सीता जी की सुंदरता का वर्णन करने के लिए कोई वचन नहीं है। इसलिए उस सीता की सुंदर छवि को देखकर प्रभु श्री राम मन ही मन खुश हो रहे थे। अब उसको क्या पता बेचारे को कि यही सुंदरता मेरी झोली मारने वाली है? लेकिन परमात्मा की मर्जी है। तो देखिए क्या दिया है आगे कि जन विरंच सब निज निपुणाई, जनु, यहाँ जनु आ गया, ऊपर मनु आ गया, पूरा का पूरा उत्प्रेक्षा अलंकार दिखाया है कि जनु ब्रंच, कि जानऊ, क्या दिया है? बिरंची, बिरंची, ब्रंची मीन्स है, अरे तेरे यहाँ ब्रंची मतलब वो ना ठोकवे की जो छोटी कील है। ब्रंची का मतलब है विधाता ब्रह्मा, और ब्रह्मा जब कील ठोके, जब छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर तू कील की कह रहा है कि कील है साहब ब्रंची, वो ठीक बात है, तूने उस चीज़ अपन बोलते हैं अपनी भाषा में ब्रंची, तो उस हिसाब से इसने बता दिया। इसको क्या पता कि ब्रंची, देखिए हिंदी में कोई एक ही शब्द के एक ही अर्थ नहीं होता, अलग अलग अर्थ होते हैं। यहाँ कछु राम को कील थोड़ा ठोकनी, सीता ठोक रही है तो यहाँ कील से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ क्या दिया है कि जनु बिरंच सब निज निपुणाई, कि जनु जैसे ऐसे लगता है जैसे बिरंची विधाता, अर्थात ब्रह्मा, विधाता ब्रह्मा है क्योंकि ब्रह्मा ही सृष्टि को रचता है। तो ब्रंच सब निज निपुणाई, कि निज, निज माने स्वयं, क्या दिया है? निपुणाई। निपुणाई का मतलब है कि निपुणता के साथ ब्रह्मा ने सीता जी को अपने हाथों से बनाया है, जब जाके ये इतनी सुंदर है। उसका कहने का मतलब क्या है? उसका कहने का मतलब यह है कि शायद ब्रह्मा ने स्वयं फुर्सत में सीता जी को अपने हाथों से बनाया है, जो ये इतनी सुंदर है? भाई बढ़िया कोई भी चीज़ हो, विदाउट टेंशन काम करोगे तो ठीक होगा, जब टेंशन होगी जब काम करोगे तो फिर उसका परिणाम भी गलत होगा। तो ब्रह्मा को तो एक फुर्सत खाओ, आपको रात दिन गड़बे कोई काम तो है, तो जल्दी में कोई पुर्जा ऊपर नीचे लग जाए तो लगे है। ऐसा होता है ना, जन्म होते ही किसी के बेचारे का हाथ नहीं, किसी के पाँव नहीं, किसी के नाक टेढ़ी है, किसी के आँख, तो ये सब उसकी करिश्मा है। तो भाई लेकिन यहाँ सीता बिल्कुल ऐसी फुर्सत में बनती हुई दिखाई है, जो सुंदरता की ओर इशारा है। तो क्या दिया है कि विरच विश्व के प्रगट देखाई,
बिरची, यहाँ बिरची दिया है और यहाँ भी बिरंची दिया है, तो बिरची फिर वही विधाता की ओर इशारा है कि बिरची विश्व के प्रगट दे, कि इस विधाता ने इसको फुर्सत में बनाने के बाद विश्व के प्रगट, उसके बाद संसार में भेजा है। किसने? विधाता ने। क्या दिया है कि बिरची विश्व के प्रगट देखाई। इसका मतलब कि सीता को फुर्सत में बना के ब्रह्मा जी ने संसार में प्रगट कर दिया, अर्थात संसार में भेज दिया। अब क्या दिया है? सब उपमा कब रहे जुठारी। सभी, सब उपमा, उपमा क्या है? अलंकार का नाम है। और वैसे उपमा का मतलब है तुलना। उपमा में होता क्या है? उपमा अलंकार में उप प्लस मा, दो शब्दों से मिलके बना है। उपमा ने समीप पर, मा मीन्स मापना। उपमा दो शब्दों से मिलकर, उपमा ने समीप पर, मा मीन्स मापना। इसका मतलब दो व्यक्ति या फिर दो वस्तुओं के आपस में पास पास लेकर उनकी तुलना की जाए। जैसे राम श्याम से अधिक सुंदर है, समझ लो, तो फिर तुलना, तो यहाँ तुलना की गई है, जिसमें क्या दिया? सब उपमा कवि रहे जुठारी, कि जितने भी संसार के कवि हैं ना, वो सारे के सारे झूठे हो गए। अर्थात कहने का मतलब है कि किसी ने भी सही उपमा नहीं पेश करी। अरे पेश उपमा करते कहाँ से? सीता की सुंदरता का कोई उपमान नहीं है। अब सुंदरता का जो उपमान नहीं है तो फिर कभी करेंगे कहाँ से? तो सब उपमा कहे रहे जुठारी, कि सारे के सारे संसार के जितने कवि हैं ना, वो सारे के सारे कवियों की उपमा झूठी साबित हो गई। और क्या दिया? के ही पट तरो विधे कुमारी। विधे कुमारी, विधे, विधे देश है ना, विधे कुमारी। तो क्योंकि विधे कुमारी का मतलब है सीता से, कि जो विधे राजा जो था, तो विधे देश का उसकी कुमारी का संकेत किया है। इसका मतलब है कि जो सीता है, उस सीता की सही तरह से संसार के कवियों ने सही उपमा किसी पर भी नहीं दी गई है, क्योंकि उसकी इतनी अत्यधिक सुंदरता बताई गई है। ये था आपके दो पद। कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो दिक्कत बाद में होगी, ठीक है, बाकी कल पर।